नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक है। तो भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1906 में, 1907 में, 1909 में, या फिर ऑप्शन डी है 1905 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी है बंबई अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों, यह आपका जो है लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? तो 1962 में भारत और किस देश के बीच में युद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2002 में, 2004 में, 2006 या फिर 2005 में? तो 86वां संविधान संशोधन जो है आपका 2002 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2002 में। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर कथक? तो टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और कथक पूछा जाए तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराऊ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या फिर केरल? तो चेराऊ जो है आपका मिजोरम का लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गरबा लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र? तो गरबा जो है आपका ये है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? गुजरात राज्य का। आपका प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 280 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 280 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1762 में, 1764 में, 1768 या फिर 1765 में? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1764 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु शिखर है। साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह आपका 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो साथियों यह आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यह आपका वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पद, राष्ट्रपति शासन, नगरपालिका या फिर ऑप्शन डी है वित्तीय आपात। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्तीय आपात से। जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध है किस नृत्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले
भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो यह आपका शुभमन गिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुभमन गिल। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना, गोदावरी, चंबल या फिर कावेरी? तो केन किसकी सहायक नदी है? तो केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है आपका ये है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार। और सबसे अधिक पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल राज्य है। खिलजी वंश का शासनकाल निम्नलिखित में से कब तक था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो यह आपका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। अनुष्का शंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, तबला वादक, सितार वादक या फिर बांसुरी वादक के? तो अनुष्का शंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। आपका प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सितार वादक के। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश है? तो कुंभी लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। हेमिस त्योहार निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो यह आपका अनुच्छेद 79 है। आपका प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में किस सोडियम का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट।
C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह आपका बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंजोफिनोन। भोजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। तो भोजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य से। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, पूर्वी खासी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिवमणि का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, पेशवा बाजीराव द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो यह आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4A में है। अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर हरियाणा। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।